रहा है कि रवि मुखर्जी दलाल है। रवि मुखर्जी के खिलाफ कह रहा है कि मैंने उनके खिलाफ लेटर डाला है। अरे गढ़वा के बंदर, तुम रवि मुखर्जी के खिलाफ लेटर डाल के रवि मुखर्जी का क्या बिगाड़ लिया? एक बाल भी तो टेढ़ा नहीं कर पाया तुम बंदर। रवि मुखर्जी का तुम एक बाल टेढ़ा नहीं कर पाया। तुम कह रहा है ऑडियो जारी करके कि हम परमानेंट का केस किए हुए हैं। केस किए हुए हो तो आज तक क्या हुआ 11 साल में? नमस्कार दोस्तों, आज आपके बीच में आया हूं कुछ विशेष बात को लेकर। दोस्तों, आपने एक गढ़वा जिला के बंदर का एक ऑडियो सुना होगा। एक ऑडियो गढ़वा जिला के एक बंदर ने डाला है और उस ऑडियो में वह कह रहा है कि रवि मुखर्जी दलाल है। रवि मुखर्जी के खिलाफ कह रहा है कि मैंने उनके खिलाफ लेटर डाला है। अरे गढ़वा के बंदर, तुम रवि मुखर्जी के खिलाफ लेटर डाल के रवि मुखर्जी का क्या बिगाड़ लिया? एक बाल भी तो टेढ़ा नहीं कर पाया तुम बंदर। रवि मुखर्जी का तुम एक बाल टेढ़ा नहीं कर पाया। तुम कह रहा है ऑडियो जारी करके कि हम परमानेंट का केस किए हुए हैं। केस किए हुए हो तो आज तक क्या हुआ 11 साल में? क्यों नहीं उस केस में अब तक जीत हुई? केवल जवान से तुम चंदा वसूली करके केवल बेवकूफ़ बना रहे हो। कुछ दिन पहले तुमने एक वीडियो जारी किया, फोटो डाला कि हम लोग केस कोर्ट में जीत गए, हम लोग परमानेंट हो गए। क्या हुआ? बेवकूफ़ बनाना तुमने जो शुरू किया था सब कुछ दिखाई पड़ गया ना, सबको सच्चाई पता चल गई ना। फिर तुम गढ़वा के बंदर, तुमने कहा कि मैं गढ़वा का होमगार्ड बहाली रुकवा दूंगा, बोकारो का होमगार्ड बहाली रुकवा दूंगा। क्या हुआ? रुकवा पाए? केवल चंदा वसूली कर केवल तुमने अपना जेब भरने का काम किया, जवानों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है गढ़वा के बंदर। और मैं एक बार फिर कहता हूं, तुम रवि मुखर्जी का एक बाल बांका नहीं कर सकते हो। तुम केवल सबको बेवकूफ़ बना सकते हो। सबको कहते हो कि मैं लोक सेवक हूं। लोक सेवक का मतलब क्या होता है पता है तुमको? लोक सेवक किसको कहते हैं? गूगल में सर्च कर लेना। लोक सेवक और सरकारी सेवक दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लोक सेवक हर एक वह व्यक्ति है जो सरकार से पारिश्रमिक प्राप्त करता है, चाहे वह विधायक हो, मंत्री हो, मनरेगा कर्मी हो, होमगार्ड का जवान हो, मुखिया हो, वार्ड पार्षद हो, सभी को लोक सेवक के दायरे में आते हैं। तुमको ये पता नहीं होगा। सरकारी सेवक जो परमानेंट कर्मी होते हैं उनको सरकारी सेवक कहा जाता है। स्वयं सेवक उसको कहा जाता है, जैसे कि होमगार्ड के जवान, उसको होमगार्ड को स्वयं सेवक में रखा गया है। लेकिन तुमको पता ही नहीं है। आखिर तुम लोक सेवक था तो तुमको स्वयं सेवक के तहत क्यों डिसमिस किया गया नियमावली के तहत? और फिर तुम स्वयं सेवक नियमावली के तहत अपील में क्यों गया? तुम्हारा अपील भी खारिज हो गया ना रे बंदर। हाँ, तुम्हारा अपील भी खारिज हो गया ना। अब तुम कहते हो कि रवि मुखर्जी को जिला समादेष्टा धनबाद कैसे ड्यूटी में रख लिया है? तो तेरा औकात है तो एक बाल टेढ़ा करके दिखा दो रवि मुखर्जी का। रवि मुखर्जी नियम संगत तरीके से विभाग में आया है और नियम संगत तरीके से विभाग में है। तुम उसका एक बाल नहीं बिगाड़ सकता, बांका कर सकता है। तुम बहुत बड़ा का ही कह रहा है कि रवि मुखर्जी ये है, रवि मुखर्जी दलाल है। रवि मुखर्जी को तुमको दलाल साबित करना होगा। टोपी वाले बंदर, तुमको साबित करना होगा। तुम मुझे भी कहेगा ना, तेरे में अगर हिम्मत है, अगर माँ का दूध पिया है और एक बाप का पैदाइश है तो रवि मुखर्जी के मुंह के सामने बोलकर दिखाओ या मेरे मुंह पर बोल के तू दिखाओ। अगर तुम एक बाप का पैदाइश है और माँ का दूध पिया है तो तुम हिम्मत है तो बोल के दिखाना सामने में और प्रमाणित करना। खुद होगा दलाल तो दूसरे को तुम कह रहा है। तेरी में औकात है, तुझमें हिम्मत है तो तू आओ, रांची में मैं हूँ, मेरे सामने तुम बोल के दिखाओ या रवि मुखर्जी के सामने तुम धनबाद में बोल के दिखाओ। तेरे में अगर हिम्मत है तो, और तुझमें अगर हिम्मत है तो पूरा सम्मेलन बुलाओ पूरे जवानों के बीच और वहाँ मुझसे तर्क करो। अगर मैं तुमसे तर्क में हार गया तो तुम जो बोलोगे मैं तुम्हारे हर बात मानने को तैयार हूँ। वहाँ निर्णय करेंगे होमगार्ड के जवान हमारी तुम्हारी बातों को सुनकर कौन सही है कौन गलत है। लेकिन तुझमें हिम्मत नहीं है, केवल टोपी पहन के बेवकूफ़ बनाते रहता है तुम सबको। आज तक कौन सा होमगार्ड जवान के हित में काम किया? वर्ष 2015 में जब आंदोलन हुआ तो तुम वहाँ से छोड़कर भाग गया, उल्टा पैर लेकर तुम भाग गया। तुझमें हिम्मत नहीं थी। और जो जवान होमगार्ड जवानों के हित में आंदोलन किए, होमगार्ड जवानों के हित में संघर्ष किए और वे जवान जब जेल गए तो आज तुमने उनके खिलाफ में एक आवेदन डाल दिया। अरे तुझमें हिम्मत थी तो सच के खिलाफ, सच के लिए खड़ा रहता और गलत के खिलाफ लड़ता। लेकिन तुमने उन लोगों के खिलाफ आवेदन डाला। तुम कहते हो कि रवि मुखर्जी के खिलाफ डाले हैं, 2-3 लोगों के खिलाफ डाले हैं। अरे जब रवि मुखर्जी जिस केस से जुड़ा हुआ है उस केस से 29 लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या उससे 29 लोग प्रभावित नहीं होंगे? तुम बेवकूफ़ बना रहा है सबको कि हम नहीं कुछ किए हैं। तुम बेवकूफ़ बना रहा है। मुझसे, मेरे साथ जो भी गलत किया मैं उसके साथ सीधा भिड़ा, सामने से भिड़ा।
ना कि उसके अलावा किसी और के साथ भिड़ा। तुम कहते हो कि वो डिसमिस हो गया, वो डिसमिस हो गया, तो जो मेरे खिलाफ किया मैं उसके खिलाफ किया। तुम मेरे खिलाफ शिकायत करने गया था, झूठा झूठा शिकायत करने के लिए गया था टोपी वाला बंदर। सबसे पहले तुमने शुरुआत किया था टोपी वाला बंदर, तब मैंने तुम्हारे खिलाफ शिकायत किया था और सामने किया था, पीठ पीछे नहीं, है ना। तुम्हारा जैसे थोड़ी है कि लेमन जूस ले लेके सब जगह घूम रहे, ले लीजिए लेमन जूस, ले लीजिए लेमन जूस, है ना। हो गया तुम्हारा ना, अपील खारिज हो गया ना तुम्हारा। और तुम रवि मुखर्जी का एक बाल बाका नहीं कर पाएगा। और रवि मुखर्जी विभाग में है, विभाग में रहेगा, उसको कुछ नहीं होने वाला है। वो नियम संगत तरीके से आया है, तुमको शायद इस बात का आभास नहीं है, तुमको पता नहीं है। और तुम जिला समादेष्टा धनबाद के खिलाफ भी तुम बोला है ना, तुमको इसका जवाब देना होगा, नियम संगत तरीके से जवाब देना होगा। कितना बेवकूफ़ बनाएगा तुम टोपी वाला बंदर। वह 2014 से जवान को बेवकूफ़ बना रहा है ना। तुम तो कहा कि हम होमगार्ड का बहाली रुकवा देंगे, गढ़वा को रुकवा देंगे, बोकारो को रुकवा देंगे, हम मेरे पास सब लोग आइए, मेरे पास सब लोग आइए। तुम कोर्ट में केस किया, क्या गढ़वा का बहाली रुक गया, बोकारो का बहाली रुक गया? दोनों जगह बहाली हो गया, लेकिन तुम्हारा चंदा तुम्हारे पास तो आ गया, है ना। और तुम बंदर कह रहा था वीडियो जारी करके एरियर को लेकर कोई केस नहीं हुआ, लोग झूठ बोलता है। अरे अंधा, आंख का अंधा, आंख में माड़ा फूटल है तेरा। केस हुआ कि नहीं हुआ पूरा झारखंड का होमगार्ड जवान देखा, और बोलो तुमको केस नंबर दे देते हैं जो सरकार एलपीए में गई है एरियर वाले मामले को लेकर, लेकिन तुमको दिखाई नहीं देगा क्योंकि तुम आंख का अंधा है और आधा पागल है। डिसमिस होने के बाद ना तुम्हारा दिमाग की संतुलन खराब हो चुका है, और तुम कहे हो कि मुख्यालय के लोग दलाली में मिक्स हैं, हम लोग के लिए दलाली कर रहे हैं। इसका जवाब तुम देना। और तुम माँ का दूध पिया है और एक बाप का औलाद है, तो आओ रवि मुखर्जी के मुंह के सामने बोलो कि रवि मुखर्जी दलाली करता है, मेरे मुंह के सामने बोलो कि मैं दलाली करता हूं, तुम इसको प्रमाणित करो। बंदर कहीं का छुछुंदर ऑडियो जारी करते हो। अरे आओ ना, हिम्मत है तो सामने आओ, नहीं तुम बोलो कहाँ आना है वहीं आते हैं। बेवकूफ़ बना रहे हो सबको, जवान लोग को बेवकूफ़। लोक सेवक, अरे लोक सेवक और सरकारी सेवक क्या होता है दोस्तों? मैं चाहूँगा कि आप लोग गूगल पर सर्च कीजिए। ये लोक सेवक के नाम पे पलामू जिला के जवानों को भी गुमराह करने का प्रयास किया। जब वहाँ के जवानों ने इससे प्रश्न करना शुरू किया तो ये उल्टा पैर भाग गया, वहाँ से उल्टा पैर भाग गया। तो इसकी औकात कुछ नहीं है, केवल इसका औकात है झूठ बोलना, है ना। बस इतना ही कहूँगा दोस्तों, और आगे जैसे ही वो बंदर ऑडियो जारी करेगा तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उस बंदर तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।